इस क्षेत्र के माताएं, बहनें, सब मेरे बुजुर्गन और भाइयों, आप लोग सबको मैं हाथ जोड़ के नमन करना चाहूंगा। माफी चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में आते आते थोड़ी देर हो गई। मुझे मालूम है कि समय एक ऐसा है जब ये सब महिलाओं को घर पहुंच के और घर का इंतजाम करने की जरूरत है, इसलिए मैं ज्यादा देर आपको रखने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सबके माइंड में लग गया है कि भाई मैं तो जाना नहीं, पर क्या करे, जाना तो होगा, घर तो चलाना ही है। इसीलिए मैं अपने शब्दों बहुत जल्दी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। यही रोड था, आपको याद होगा, परिवर्तन यात्रा जब निकली थी 2003 में, मैं यहाँ से निकली थी। मुझे याद है कि आप लोगों ने अपना पोशाक मुझे पहनाया था और ये रोड की हालत बिल्कुल ही खस्ता थी। और एक तो इस रोड को ठीक करने की कही थी और आप लोगों ने कहा था कि एक एनीकट सामने और एक एनीकट एक बाजू में इस तरफ, ये 2 एनीकट की बात हुई थी और अपने सरकार के समय वो दोनों एनीकट बने और इस रोड को ठीक करने का काम भी हम लोगों ने किया था। मैंने कभी भी नहीं, और मैं आज भी आपको दोहराना चाहती हूँ कि राजनीति को अलग रख के सबसे पहले आप लोगों को परिवार माना है। ये आदिवासी क्षेत्र मेरे लिए भगवान जैसे ही है, क्योंकि आदिवासी भले ही जंगल के अंदर रहता होगा, परंतु इतने प्यार से सब लोगों को साथ लेके चलता है कि इनको हमने परिवार माना और मान के आप लोगों ने भी हमें नहीं छोड़ा। आपने भी आशीर्वाद दिया, आपने भी साथ दिया और आपने भी सबको बता दिया कि हमारा परिवार एक है। और इसी के लिए आपके इस प्यार के पीछे ही तो भागते दौड़ते हैं। मैं मानती हूँ कि मुख्यमंत्री के पद से हटने का काम भी हुआ, परंतु आवाज आ रही है ना, मुख्यमंत्री के पद से हटे। जब मुख्यमंत्री कोई होता है तो उसके पीछे 1000 आदमी खड़े हो जाते हैं। जब कुर्सी से कोई उतरता है, तब अगर कोई प्यार करता है तो मैं समझती हूँ कि उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। कुर्सी से उतरने के बाद जिस तरीके से आप सबने प्यार दिया है, हम तो आपके हजारों साल तक ऋणी रहेंगे, क्योंकि ऐसा प्यार आसानी से मिलता नहीं। और इसीलिए क्षेत्र के अंदर काम करने की बात हुई। जैसे गुलाब जी ने कहा कि हमको इस क्षेत्र के अंदर कॉलेज की जरूरत है, तो तुरंत ही हम लोगों ने कॉलेज का काम करने का दस्तखत देके और शुरुआत करवाया। मैं जब भी आई कोटरा के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में 2 दफा आई। एक दफा तो मुझे याद है शायद कॉलेज ही था, वो एक ऐसा मैदान था जिसमें फिर पोशाक पहन के आप लोगों के साथ रूबरू हुई थी। 2 दफा इस कोटरा के अंदर आने का मौका मिला और 2 दफा ऐसे ही प्यार से आप लोगों ने मेरा यहाँ स्वागत किया। इसके साथ साथ इमली के नाके का बांध का निर्माण, इसके लिए शायद 10 करोड़ रुपया का लागत करके हम लोगों ने काम करवाया था। महामेर का बांध जिसकी स्वीकृति हुई, बिकॉज फॉरेस्ट की वजह से हम लोगों को थोड़ा सा उसके अंदर डिफिकल्टी हुई। मैं समझती हूँ कि वो भी इस क्षेत्र के लिए जरूरी था। सुलाब बांध जिसकी भूमि का चक्कर अभी चल रहा है और जिसमें आप लोग बहुत दुखी हो, उस समय का चल रहा था।